प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि टॉपिक 2 में हमने वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को क्लियर कर दिया था। आज उसी टॉपिक से कुछ प्रश्नों को हमने लिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, वंशानुगत सिद्धांत का जनक कौन था? वंशानुगत सिद्धांत को किसने लाया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया का निवासी था और उद्यान मटर पर इसने अपना प्रयोग किया। 1866 ईस्वी में इसने वंशानुगत सिद्धांत को प्रकाशित किया। दूसरा क्वेश्चन है, बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निश्चित होता है। यह मत किसका है? तो यह मत वुडवर्थ का है। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कह रहे हैं कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निश्चित होता है। वर्णनांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया? वर्णनांधता क्या है, सबसे पहले आइए समझ लेते हैं। वर्णनांधता एवं हीमोफिलिया एक लिग्न संलग्न रोग है, जिसमें वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, और हीमोफिलिया में जो रक्त का थक्का होता है वो जमता नहीं है, और लगातार हीमोफिलिया रोगी में रक्त बहता रहता है, जिससे उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। तो वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले फोरनर ने 1876 में किया। फोरनर ने 1876 में वर्णांधता का वर्णन किया, और हीमोफिलिया लिंग सहलग रोग का वर्णन हेल्डन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र, बालक को हम केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है। अगला क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है? तो वंशागत की इकाई जीन्स है। जीन जिसे कहते हैं जीन्स। जीन्स क्या होती है? क्रोमोसोम्स में एक संरचना होती है जिसे जीन्स कहते हैं। तो वंशागत की इकाई जीन्स है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता या कोलकाता में की गई थी। कलकत्ता या कोलकाता में की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सबसे पहले कोलकाता में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। अभी बताया है कि मेंडल जो उद्यान मटर पर जिन्होंने प्रयोग किया वंशानुगत का, उनकी वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में वंशानुगत नियम प्रकाशित हुआ था। पायसम सैटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? अगला क्वेश्चन है, पायसम सैटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पायसम सैटाइवम उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पायसम सैटाइवम होते हैं। क्वेश्चन है, जीन्स में कितने जैविक अणु होते हैं? तो जीन्स में 2 जैविक अणु होते हैं। और 2 जैविक अणु कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से। और हम बता भी देते हैं कि 2 जैविक अणु वो होते हैं जिसमें पहला अणु डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा अणु राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहला से वंशानुक्रम एवं वातावरण से कुल मिलाकर 11 प्रश्न थे, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।